रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगन्दलिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी शिवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज से हम लोग अध्याय 3 प्रारंभ करने जा रहे हैं, चैप्टर 3। तो अध्याय 3 प्रारंभ कर रहे हैं और दूसरा अध्याय जैसा कि हमने पढ़ा गीता का सार। लेकिन जिस समय भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में जब ये संवाद चल रहा था तो उस समय ऐसा नहीं था कि कृष्ण ने ये कहा कि दूसरा अध्याय अब खत्म हो रहा है। ये वैसे कहीं से भी पकड़ लेता है, मैं यूज़ करता हूँ ये सब चीज़, यहाँ से भी पकड़ लेता हूँ कैचेस, जरूरी नहीं से यहाँ चिपकाना हो। तो भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा कि दूसरा अध्याय अब समाप्त हो रहा है और मैं तीसरा अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। ये विभाजन व्यासदेव जी ने किया। कैसे, किस आधार पे किया है? थीम या डिस्कशन के ऊपर बेस्ड, कि जिस तरह की चर्चा चल रही थी उस पर आधारित विभाजन कर दिया। और इस प्रकार से अध्याय 2 का जब अंत हुआ तो उसके बीच में एक विराम है कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों का। और उस विराम के दौरान अर्जुन ने जो प्रश्न किया वहाँ से ये तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। ये 3rd चैप्टर की बिगनिंग वहाँ से प्रारंभ हो जाती है। तो इस पूरे अध्याय में हम 43 श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। पहले 2 श्लोक अर्जुन के प्रश्न हैं जो कि कर्म और वैराग्य में से क्या बेहतर है, मुझे क्या करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 3 से 9 भगवान कृष्ण निष्काम कर्म योग समझाएंगे और श्लोक क्रमांक 10 से 16 कर्म कांड से कर्म योग का जो ट्रांजिशन है वो समझाया जाएगा। और श्लोक क्रमांक 17 से 35 के बीच में हम पढ़ेंगे कि भगवान कृष्ण बताएंगे कैसे निष्काम कर्मयोग का पालन किया जाए।
और इस प्रकार से श्लोक क्रमांक 36 से 43 कि कैसे हमारे अनर्थ जो हैं कर्तव्य में बाधा बनते हैं, ये इस पूरे अध्याय का एक ओवरव्यू है। तो जब कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से एक्सपेक्ट किया कि वो अब युद्ध करना प्रारंभ कर देंगे, लेकिन अर्जुन ने युद्ध नहीं प्रारंभ किया बल्कि प्रश्न किया। तो आइए पढ़ें श्लोक संख्या 1। अर्जुन वाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। ट्रांसलेशन पढ़ो। Arjun said, O Janardhan, O Keshav, why do you want me to engage? Why do you want you to engage me in this ghastly warfare? If you think that intelligence is better than fruitive work. तो भगवान कृष्ण ने जब दूसरे अध्याय में सब कुछ ऑलरेडी समझा दिया, तो फिर ये प्रश्न के लिए स्कोप कहाँ से रह गया, ये संशय क्यों आ गया अर्जुन के मन में? तो क्योंकि भगवान चाहते हैं साथ ही साथ कि हमारा लाभ हो, और अगर अर्जुन के संशय ना हो तो गीता का विकास कैसे होगा? तो ये चैप्टर 3 और चैप्टर 2 का मतलब है कि जैसे एक सीन ख़त्म हो रहा है, दूसरा सीन प्रारंभ हो रहा है। और अध्याय 3 का जो पृष्ठभूमि है, इसका बैकग्राउंड है, वो हमने पढ़ा कहाँ पर, कौन सा श्लोक था? दूरे नहि आवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि बुद्धि योग के बल पर अवरम कर्म। अवरम कर्म क्या थे? अबॉमिनेबल इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन, बट व्हाट इज दैट? इज सकाम कर्म। तो भगवान कृष्ण ने कहा सकाम कर्मों से दूर रहिए। किसके आधार पर? बुद्धि योगात, बुद्धि योग के आधार पर। तो अर्जुन अब प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान, अगर आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? तो कृष्ण ने क्या कहा? बुद्धि योगात श्रेष्ठ है सकाम कर्म से। तो अर्जुन का प्रश्न जायज़ है, रेलिवेंट क्वेश्चन ऑफ अर्जुना। तो अगर बुद्धि योग श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे सकाम कर्म में क्यों लगा रहे हैं? तो अर्जुन युद्ध को क्या कह रहे हैं? युद्ध को सकाम कर्म की तुलना दे रहे हैं, राइट? तो इसीलिए क्या शब्द उपयोग किए जा रहे हैं? तत्किम कर्मणि घोरे माम। घोरे, घोर, घोरे का शब्द है भयंकर, हिंसात्मक। आप मुझे इस भयंकर हिंसात्मक कार्य के अंदर क्यों नियोजित कर रहे हैं? तो हमें याद रखना होगा उस बैकग्राउंड को भी कि हमने पढ़ा पहले अध्याय के अंत में, अर्जुन के हाथ से उसका प्रसिद्ध गांडीव धनुष सरक गया हाथ से, और अर्जुन कैसे खड़े हैं? धर्म समूढ़ चेता, पूरी तरह से भ्रमित होकर खड़े हैं। और भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर विद्यमान हैं। तो अर्जुन इसीलिए भगवान कृष्ण के कौन से नामों का उपयोग कर रहे हैं? दो विशेष नाम, जनार्दना। तो जनार्दन का शब्द का अर्थ क्या होता है? जो दूसरों के क्या करे? चिंताओं को, तनावों को, कठिनाइयों को से मुक्त करे। जनों को, जन आर्दना, जनों को मुक्त करने वाला, जनों को उनकी चिंताओं से मुक्त करने वाले को जनार्दन कहते हैं। तो अर्जुन की कैसी परिस्थिति है? समूढ़ चेता। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं? आप जनार्दन हैं, राइट? आप जनार्दन हैं, आप जनों को उनकी चिंताओं से मुक्ति करवाते हैं, तो आप मुझे मेरी चिंताएं बढ़ा क्यों रहे हैं? कि घोरे माम, आप मुझे घोर युद्ध में लगा के, आपका नाम तो जनार्दन है और मैं इतनी चिंता में हूँ, व्याकुल हूँ, और आप मेरी व्याकुलता और मेरी चिंता को वर्धन कर रहे हैं, उसे बढ़ा रहे हैं। तो
फिर उसके बाद एक और नाम उपयोग किया गया कृष्ण का, क्या? केशव। केशव। तो केशव उपयोग किया। केशव क्या है? केशी नाम के असुर का भगवान कृष्ण ने वध किया था। तो केशी, तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि जो अर्जुन के मन में संशय रूपी असुर आए उनका भी भगवान वध करें। पर एक और इसमें इंसाइट है कि ऐसी कठिनाई के समय में भी अर्जुन को भगवान कृष्ण के सभी नामों का ज्ञात है, राइट। ऐसी चिंता में भी वो भगवान के कृष्ण के ऐसे नामों को, जब वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, वो कृष्ण के ऐसे नामों को याद कर पा रहे हैं। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से ये प्रश्न उठा रहे हैं कि आप मुझे घोर युद्ध में लगा रहे हैं। तो अर्जुन के लिए युद्ध करना कुछ नया नहीं था, वो क्षत्रिय था, वो वॉरियर था। ऐसी कथा आती है ना महाभारत में कि जब उत्तर कुमार, जो राजा विराट के पुत्र थे, राजकुमार थे, और अज्ञातवास में पांडव जो थे राजा विराट के महल में रह रहे थे, और कौरवों ने आक्रमण कर दिया राजा विराट के ऊपर, ये जानते हुए कि पांडव यहाँ छुपे हुए हैं। अज्ञातवास की टर्म थी, अगर अज्ञातवास के दौरान पांडव पकड़े गए तो क्या होगा, उन्हें फिर से 12 वर्ष जाना पड़ेगा। तो जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की गई थी वो बिल्कुल एक तरफा थी, वो पांडवों के बिल्कुल अगेंस्ट थी। इवन वॉर के अंदर भी ये टर्म थी कि अगर 5 पांडवों में से एक भी मर गया तो पांडव युद्ध हार गए, और 100 कौरवों में से जब तक आखिरी तक जीवित रहेगा तो कौरव हारे नहीं है। और युधिष्ठिर महाराज ने सारी टर्म्स कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया था। ये युधिष्ठिर महाराज का स्वभाव था, इतनी सरलता थी उनके अंदर कि एक तरफा कंडीशंस और उसको भी स्वीकार करके बैठे थे। तो उत्तर कुमार राजकुमार था और राजा विराट ने उसको भेजा दुर्योधन से लड़ने के लिए। तो उत्तर कुमार के जो सारथी थे वो अर्जुन थे, और अर्जुन उस समय क्या थे, अपना जो श्राप उनको उर्वशी से मिला था, ब्रिनल्ला, म्यूजिक और डांस टीचर उत्तरा के, राजा विराट की पुत्री के रूप में, और वो रथ चलाते हुए लेकर जाते हैं। उत्तर कुमार रथ से नीचे उतरकर भाग जाने की कोशिश करते हैं कौरवों को देखकर। तो अर्जुन उनको पकड़ लेते हैं। अर्जुन कहते हैं कि तुम बैठो बस रथ पे, मैं लड़ूंगा। और सिंगल हैंडेडली अर्जुन ने पूरे कौरवों की सेना को हराया था। तो ये वो अर्जुन है जिन्होंने सिंगल हैंडेडली पूरे कौरवों की सेना को हराया, और आज वो क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण को कि आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं, आप मुझे इस इतनी हिंसा के अंदर क्यों धकेल रहे हैं। तो ये अर्जुन के शब्द क्या दिखाते हैं हमें, आसक्ति अर्जुन की। किन से? अपने स्वजनों से, भीष्म द्रोण प्रमुखता, ये उस आसक्ति का परिणाम है। तो आसक्ति के वशीभूत होकर कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को कुछ भी स्वीकार कर सकता है। तो अर्जुन अपनी सारी योग्यताओं को इस समय भूले बैठे हैं, लेकिन सिर्फ इतने ही एक योग्यता है कि अर्जुन के अंदर ईमानदारी है कि वो भगवान कृष्ण के सामने ये नहीं सोच रहे कि कृष्ण क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ कृष्ण से, कृष्ण के ऊपर संशय लगा रहा हूँ, मैं किस किस तरह की प्रश्न कर रहा हूँ। तो अर्जुन बस इतनी ईमानदारी है यहाँ पे कि वो कृष्ण से कुछ छुपा नहीं रहे किसी विषय में। तो ये अर्जुन के प्रथम 2 श्लोकों में से पहला एक प्रश्न दिया गया है, और उसके उपरांत अर्जुन दूसरा प्रश्न करते हैं, वया मिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आपनुयाम्। My intelligence is bewildered by your equivocal instructions. Therefore, please tell me decisively which will be most beneficial for me. तो अगर आप गौर करें, पिछले 2 अध्यायों से इस अध्याय में एक भेद है। पिछले 2 अध्यायों में अर्जुन के जो प्रश्न थे और जो प्रश्न इस अध्याय के प्रारंभ में आ रहे हैं, अर्जुन के प्रश्नों की गुणवत्ता बदल गई है। तो जिस क्वालिटी के क्वेश्चंस अब अर्जुन कर रहे हैं, ये पहले फर्स्ट 2 चैप्टर्स में नहीं दिए गए हैं ऐसे। तो इसका क्या अभिप्राय है? इसका अर्थ है जैसे जैसे हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी वैसे वैसे हमारे प्रश्नों की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी।
राइट। हम क्या प्रश्न पूछते हैं वो कितने उपयोगी हैं, कितने निरुपयोगी हैं, कितने लाभदायक हैं, कितने हानिकारक हैं। जैसे प्रभुपाद जी जब प्रारंभिक दिनों में न्यूयॉर्क में प्रचार कर रहे थे तो प्रभुपाद से जो प्रश्न होते थे बड़े बेसिक्स प्रश्न किए जाते थे, है ना, बहुत साधारण प्रश्न करते थे। लेकिन एक दिन प्रभुपाद जी ने प्रवचन में बोला कि 6 गोस्वामीज वर इन सेपरेशन ऑफ कृष्णा एंड श्रीमती राधा रानी एंड दे वर लिविंग इन ब्रज इन सेपरेशन, लव ऑफ सेपरेशन। तो वन माता जी वो खड़ी हो गई और उन्होंने प्रश्न किया, स्वामी जी व्हाट वाज द लव ऑफ 6 गोस्वामीज फॉर कृष्णा। हो प्रभुपाद की आंखें बड़ी बड़ी होगी, बट ऐसा कोई प्रश्न प्रभुपाद से उन दिनों कोई भी नहीं करता था। दे वर ऑल वेरी बेसिक पीपल, न्यू कमर्स। तो प्रभुपाद कहते हैं एक्सीलेंट क्वेश्चन, और प्रभुपाद से समझाने लगते हैं। तो जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे हमारे प्रश्नों की गुणवत्ता भी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में प्रस्तुत कर रहे हैं, श्री कृष्ण वाक चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सके कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता या सक्रिय सेवा। ये जड़ता है कि सक्रिय सेवा है। तो अर्जुन अनिर्णय की स्थिति में थे। दूसरे अध्याय के प्रारंभ में भी हमने ये देखा, जब कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़चेता। और ये प्रश्न, ये जो श्लोक दूसरा भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो कैसा है, ये भी हमें अनिर्णय की बात कहता है, इनडिसिसिवनेस, जो कि कौन सा रीज़न है, 5th रीज़न फॉर नॉट फाइटिंग वॉर। ये 5वां कारण है, राइट, युद्ध ना लड़ने के लिए। तो अब इस प्रश्न के बाद भगवान कृष्ण अर्जुन को उत्तर देने जा रहे हैं इसके रिस्पॉन्स में कि क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए या कर्म से त्याग करना चाहिए। तो अब कृष्ण इस प्रश्न के उत्तर के बाद निष्काम कर्म योग की परिभाषा समझाना अर्जुन को प्रारंभ करते हैं। यानी कि निष्काम कर्म योग क्या है, कर्म विथ डिटैचमेंट, वैराग्य के साथ कर्म किया जाए, राइट। और अर्जुन की प्रारंभिक जो इच्छा थी कि वो कार्य से, कर्तव्य से वैराग्य लेना चाहते थे, भगवान उसके अंदर अर्जुन के दोषों को अब संकेत करना शुरू करेंगे। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। अनुवाद। The Supreme Personality of Godhead said, O sinless Arjuna, I have already explained that there are two classes of men who try to realize the self. Some are inclined to understand it by empirical, philosophical speculation and others by devotional service. तो दो प्रकार के लोग कौन से हैं? एक है ज्ञान योगी और दूसरे हैं कर्म योगी। तो ज्ञान योगी मतलब सांख्य योगी, कर्म योगी मतलब बुद्धि योगी, राइट। ये दो प्रकार के प्रैक्टिशनर्स की बात की जा रही है। और ये इनका भेद किस आधार पे हुआ है? उनकी निष्ठा के आधार पे हुआ है, राइट। उनकी निष्ठा के आधार पर ये भेद किया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, ऑल्दो कृष्णा इज डिस्क्राइब्ड पीपल ऑफ 2 टाइप्स ऑफ निष्ठा, द कर्म योगीज who perform prescribed work and the Gyan yogis who renounce work. They are ultimately one in the sense that they aspire for the same goal. This will be more clear in 5.5. Both these yogas are interdependent as philosophy and religion. Religion without philosophy is sentiment, and philosophy without religion is speculation. प्रभुपाद जी एक विशेष बात कहते हैं कि वेद व्यास जी अवसर नहीं छोड़ते स्थान स्थान पर
कृष्ण की पोजीशन को क्लियर करने के लिए। और वो क्या पोजीशन है? श्री भगवान उवाचा। तो वेद व्यास जी गीता का सिद्धांत तो प्रस्तुत कर रहे हैं, गीता को प्रेजेंट तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी प्रेजेंट कर रहे हैं कि गीता का वक्ता है कौन, गीता बोली किसने है। ये किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं कही गई है। तो श्री भगवान उवाचा, तो परम भगवान कह रहे हैं। और साथ में अर्जुन का एक विशेष नाम उपयोग किया गया है। अर्जुन को क्या कहकर पुकारा है भगवान ने यहाँ पर? हाँ, निष्पाप या अनग, राइट, अनग। तो अर्जुन को यहाँ अनग कहकर पुकारा गया है। तो अनग का मतलब क्या है? सिनलेस, निष्पाप। तो अर्जुन सिनलेस कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जो भी व्यक्ति श्री भगवान का आश्रय लेगा वो व्यक्ति अनग हो जाएगा। तो अगर हमको भी सिनलेस अनग बनना है हमारे जीवन के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? श्री भगवान का आश्रय स्वीकार करना पड़ेगा। अब श्री भगवान का आश्रय स्वीकार करने के बजाय पूरी दुनिया भगवान के ऐश्वर्यों का आश्रय लेना चाहती है। षड ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस्रिय ज्ञान वैराग्य शैव शननम भग, 6 ऑपुलेंसेस। अब ये 6 ऑपुलेंसेस किसके पास हैं? तो वेद व्यास जी कह रहे हैं श्री भगवान। तो वेद व्यास जी के पिताजी कौन है? पराशर ऋषि। विष्णु पुराण के अंदर वही पराशर ऋषि ये परिभाषा देते हैं कि श्री भगवान शब्द का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। जिसके पास 6 ऑपुलेंसेस है, जिसके पास 6 ऐश्वर्य हैं, वो श्री भगवान है। तो पूरी दुनिया जो है अपने जीवन के अंदर क्या अर्जित करने के लिए भाग रही है? 6 ऑपुलेंसेस को गेन करने के लिए भाग रही है, लेकिन विदाउट नोइंग कि ये जो 6 ऑपुलेंसेस हैं ये कहाँ मिलेंगी हमें। ये जिसकी संपत्ति है ये हमें उससे मिलेगी। तो श्री भगवान का आश्रय लेने से एक व्यक्ति के जीवन में 6 ऐश्वर्य भी प्राप्त होते हैं। तो जो दुनिया ढूंढ रही है वो उन्हें भगवान के पास ही मिलने वाला है, लेकिन भगवान के पास पाने में वो अनग भी हो जाते हैं। तो अगर हमें अपने जीवन में अनग बनना है तो हमें श्री भगवान का संबंध हमारे जीवन के अंदर जागृत करना होगा, तभी जो है हम अनग बन सकते हैं। तो अर्जुन की क्वालिफिकेशन है यहाँ पे, भगवान कृष्ण उन्हें अनग कहकर पुकार रहे हैं कि तुम सिनलेस हो, राइट, तुम पाप रहित हो। और पाप रहित क्यों है? क्योंकि वो भगवान के आश्रय में है। इसीलिए जब तक कृष्ण क्या कहते हैं, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन कब कर दूंगा? पहले क्या कंडीशन है उससे? हाँ, उससे पहले कुछ और, सर्वधर्मान। तो क्या बोला गया है? सर्वधर्मान। तो अगर सर्वधर्मान करेंगे तो भगवान कहते हैं मैं क्या करूंगा? सर्व पापेभ्यो। तो मान लीजिए हम अर्धधर्मान करें तो भगवान क्या कहते हैं? तो जितनी परसेंटेज में हम धर्मान करेंगे उतनी परसेंटेज में भगवान पापेभ्यो करेंगे। इसीलिए वो कहते हैं आप सर्वधर्मान करो, मैं सर्व पापेभ्यो कर दूंगा। और अर्जुन को यहाँ पर भगवान निष्पाप कह रहे हैं, मतलब सर्व पापेभ्यो। तो इसका मतलब अर्जुन क्या है? सर्वधर्मान है। लेकिन फिर अर्जुन के मन में संशय क्यों है? हमने चैप्टर 2 में भी ये बात करी कि अर्जुन ने तो शिष्यता स्वीकार कर ली थी, लेकिन फिर प्रश्न क्यों आ रहे हैं, फिर वो युद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये भगवान का अरेंजमेंट है, इट इज नॉट अर्जुना, क्योंकि अर्जुन को तो भगवान निष्पाप कह रहे हैं इधर। इसका मतलब वो सर्व पापे भी हो चुके हैं, तो इसका मतलब वो सर्वधर्मान कर चुके हैं। तो संशय ये भगवान की व्यवस्था है, ये भगवान स्वयं चाहते हैं कि अर्जुन कंफ्यूज रहें। तो अगर भगवान चाहते हैं कि कंफ्यूज रहें अर्जुन, तो फिर क्लैरिटी कहाँ से आ सकती है? तो भगवान तो हमारे हृदय में परमात्मा रूप से बैठे हैं ना। इसीलिए तो जो स्कॉलर्स होते हैं, जो सिर्फ बिना भक्ति के भगवान के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको क्लैरिटी क्यों नहीं मिल पाती? उनके सामने बुक्स हैं, उनके सामने शास्त्र हैं, उनको भाषा का भी पूर्ण ज्ञान होता है, वो व्याकरण के पंडित भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको क्लैरिटी क्यों नहीं मिलती है? भारत देश में कितने सारे तो एडिशंस हुए ना गीता के, और सब एडिशंस को लिखने वालों ने अपने अपने पर्पट्स में, अपनी अपनी कमेंट्रीज में अपने अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग्स प्रेजेंट किए हैं। जैसे कि इंडिया में, भारत देश में एक व्यक्ति को बहुत पूजा किया जाता है, बहुत बड़े राजनेता हुए भारत के इतिहास में,
और उन्होंने अपनी गीता प्रेजेंट की है, कमेंट्री दी है, तो वो क्या कहते हैं, मेरे अनुसार जो है भगवान कृष्ण जो है गीता में भक्ति को प्रधानता दे रहे हैं, लेकिन मेरे अनुसार कर्म की प्रधानता है। तो हमें गीता किसकी पढ़नी है? तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा एज इट इज, ये हमारे अनुसार की बात नहीं है, जो भगवान प्रेजेंट करना चाहते हैं वो। और एक और बहुत नोन पर्सनालिटी है इंडिया में, वो कहते हैं कि मैं ऐसे भगवान को ही नहीं मानता जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं। तो अगर आप ये कहते हो कि मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं, तो इसका मतलब आप किसकी गीता को प्रेजेंट कर रहे हो? तो प्रभुपाद कहते हैं कि फिर आप गीता को मत लो, फिर आप अपनी बुक लिखो। आप गीता के नाम पे अपने आप को प्रेजेंट मत करो, क्योंकि गीता की एक्सेप्टेबिलिटी फार एंड वाइड है। इसलिए आप गीता को सहारा लेकर अपनी बातों को प्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन आप गीता के स्पीकर को तो पहले ही खत्म कर देते हो। गीता के स्पीकर की तो बात पहले ही काट देते हो। एक व्यक्ति ने रामायण पे बहुत कमेंट्री दी है बड़ी, और वो कहता है कि राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ, और वो रामायण पे कमेंट्री लिख रहा है। तो अगर राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ तो फिर रामायण पे कमेंट्री लिखने की क्या ज़रूरत है? तो ये हुआ है इंडियन भारत के इतिहास के अंदर। और इसीलिए ऐसे लोगों के शास्त्रों को पढ़ के या तो लोग इसे मिथोलॉजी मानने लगे, या फिर लोग कर्मकांड की ओर चले गए। लेकिन जब से शिला प्रभुपाद जी की भगवत गीता एज इट इज़ पूरे वर्ल्ड में पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूट होने लगी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है अब लोगों के जीवन में, और वो आता हुआ प्राय लोगों के जीवन में दिख रहा है। तो इसीलिए अर्जुन निष्पाप हैं। क्यों अर्जुन निष्पाप हैं? क्योंकि उन्होंने सर्वधर्मान किया है। लेकिन ये भगवान की व्यवस्था है कि अर्जुन के मन में जो संशय उठ रहे हैं वो हमारे लिए उठ रहे हैं, हमारी तरफ से उठाए जा रहे हैं, ना कि ये अर्जुन की तरफ से प्रश्न उठाए जा रहे हैं। अर्जुन इन सब चीज़ों से स्पष्ट हो चुके हैं। तो इसीलिए बिना भगवान के संग के हम अनग नहीं बन सकते। अगर हमें अनग बनना है तो भगवान का संग चाहिए। इसीलिए बिना अनग बने कोई भक्त भी नहीं बन सकता। कोई व्यक्ति अघ रहे, जैसे अगासुर, तो अघा का मतलब है पाप, तो अगासुर, तो अघ का जीवन जिए और वो साथ में भगवान का भक्त भी होने की कोशिश करे, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं अपने आप में, राइट। इसीलिए शिला प्रभुपाद जी ने फर्स्ट 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स दिए हैं। पहले 4 नियमों की बात की है, कृष्ण प्रेम की बात बाद में की है। लेकिन ऐसे कई लोग सहजियां हैं जो विदाउट 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, विदाउट 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग ऑफ होली नेम और एनी नंबर ऑफ चैंटिंग ऑफ होली नेम सीधा कृष्ण प्रेम की बात कर देते हैं। तो बहुत साइंटिफिक है रूप गोस्वामी की जो विधि है। तो रूप गोस्वामी ने जो विधि दी है वो बहुत वैज्ञानिक तरीके से प्रदान की गई है। तो इसीलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से उन सिद्धांतों को हमारे सामने लेकर आ रहे हैं जो वास्तव में एक व्यक्ति को इस भौतिक जगत से शुद्ध कर भगवत धाम जाने के लिए रिक्वायर्ड है। तो अब भगवान श्लोक क्रमांक 4 के अंदर, क्योंकि अर्जुन का जो वैराग्य है वो कैसा कहा गया है, वो प्री मेच्योर वैराग्य है, वो मेच्योर्ड वैराग्य नहीं है। मेच्योर्ड वैराग्य का मतलब है परिपक्व अवस्था का वैराग्य नहीं है, वो सिचुएशनल है, सर्कमस्टांशियल है। तो कई बार सिचुएशनल और सर्कमस्टांशियली हम वैराग्य के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, क्योंकि भौतिक जीवन का मतलब है मोड ऑफ पैशन, इग्नोरेंस की लाइफ, जहाँ पर कलेशा अग्नि है। तो कलेशा अग्नि का सामना करके ऐसा लगता है सब कुछ त्याग दो और जीवन को भगवान की चरण के अंदर ले जाओ, लेकिन वहाँ पर और अधिक कठिनाई का अनुभव होता है, क्योंकि टेस्ट नहीं है हमें भक्ति के प्रति। इसलिए रिनाउंस ऑर्डर का मतलब है भगवान के नाम और नाम गाने कथा रुचि। जब तक भक्ति के प्रति टेस्ट नहीं होगा, रिनाउंस ऑर्डर जो है, रिनाउंस ऑर्डर टिकता नहीं है। तो भगवान वर्स 4 के अंदर इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि प्री मेच्योर रिनाउंसिएशन का कोई लाभ नहीं है। अगर हम अपरिपक्व अवस्था में वैराग्य धारण करते हैं, उससे हमको कोई परिणाम प्राप्त होने वाला नहीं है। न कर्मणाम अनारंभान निष्कर्मयं पुरुषोश्नुते न च संन्यासनादिवा सिद्धिं समाधिं गच्छति। मैं तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो अर्जुन क्या विचार कर रहे हैं, इस युद्ध से क्या करना है? रिटायरमेंट लेना है।
वैराग्य लेना है इस युद्ध से, इस कर्तव्य को त्याग कर जाना है। तो कभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है या हमारी सेवा में प्रॉब्लम आती है तो हम लोगों का सबसे पहला विचार क्या होता है? छोड़ दो। ऐसे ही होता है ना, छोड़ दो, नहीं करना है मेरे को। नहीं, प्रभुपाद जी बोला करते थे, इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी ऑल्सो टू कम बैक फ्रॉम अमेरिका, डिस्पाइट प्रॉब्लम्स आई डिड नॉट, आई स्टेड देयर। तो प्रभुपाद कहते हैं इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू कम बैक। तो इसका मतलब छोड़ना आसान है, राइट? निभाना आसान नहीं है। पर छोड़ने का मतलब है कि हम किसको ना कह रहे हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी कहते थे कि अगर आप भगवान की सेवा को ना कहते हो तो इसका मतलब यू आर सेइंग नो टू श्रीमती राधा रानी। क्योंकि श्रीमती राधा रानी क्या मतलब क्या है? राधा रानी का नाम का अभिप्राय क्या है? आराधना सर्वेशम। जो हमेशा कृष्ण की आराधना में लगी है उन्हें कहते हैं राधा। जो कृष्ण की आराधना में लगा रहे हमेशा उसे राधा कहते हैं। तो वो क्या है? डिवोशनल सर्विस की प्रतीक हैं, वो भक्ति की प्रतीक हैं। भक्ति रूप गोस्वामी लिखते हैं किसके प्रतिनिधित्व में की जाती है? श्रीमती राधा रानी के अंतर्गत होकर भक्ति की जाती है। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी कहते थे जब हम सेवा को ना कहते हैं तो वी आर सेइंग नो टू राधा रानी। हम श्रीमती राधा रानी को ना कह रहे हैं कि आई कैन नॉट सर्व कृष्ण, मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता। तो वो कहते थे इसीलिए हमेशा नेवर से नो टू सेवा, कभी भी ना मत कहना। इसीलिए आप महाराज को देखो, महाराज के पास कितनी सारी सर्विसेज थी। मैंने देखा कोई भी जीबीसी जो होता था किसी भी जोन का, अगर रिटायर होता था तो वो जोन महाराज के पास आ जाती थी। कोई लेता नहीं था, महाराज ले लेते थे। इवन मैंने सुना कि जिस समय वेस्ट अफ्रीका में जो जीबीसी से पता नहीं इनको क्या हुआ, वो छोड़ गए, क्या हुआ मैं आई डोंट नो। तो उस समय जीबीसी बॉडी के अंदर ये डिस्कशन चल रही थी कि इस जोन को बंद कर देना चाहिए, वेस्ट अफ्रीका। वहाँ पर ना तो कोई प्रचार होता है, अननेसेसरली जोन क्रिएट हुई है और कोई भी व्यक्ति इंक्लाइंड नहीं है उसको लेने के लिए। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जीबीसी बॉडी में कहते हैं ठीक है मैं लूँगा वो जोन, बंद मत करो। जिस चीज़ को प्रभुपाद ने शुरू किया है उसको बंद मत करो। तो प्रभुपाद नैरोबी खुद गए, ब्रह्मानंद महाराज को भेजा, कीनिया में प्रीचिंग शुरू करवाई प्रभुपाद ने। प्रभुपाद जी वहाँ पर रुके, कुछ दिन प्रचार कर कर आए। तो वहाँ पर एक मंदिर था नैरोबी में जो ठीक से चल नहीं रहा था, मेंटेन नहीं हो रहा था, और जीबीसी बॉडी का डिसीजन था लेट दिस टेम्पल क्लोज और इस जोन में प्रचार करना बंद कर दिया जाए। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी का कहना था कि प्रभुपाद का खोला हुआ है ये, इसको बंद नहीं होने देना चाहिए। एंड ही टुक ओवर दैट जोन। तो वो जोन उनके पास इस तरह से आई। फिर भक्ति चारू महाराज जी, उन्होंने अब उनका भगवत धाम गमन हुआ तो उनकी जोन महाराज के पास आई। और मुझे याद है मैं उस मीटिंग के अंदर था, महाराज कह रहे थे अगर मुझे कुछ असिस्टेंस मिलेगी तो आई कैन टेक ओवर दिस जोन। तो भक्त कह रहे थे महाराज ओनली यू कैन टेक। तो देयर वर सीनियर डिवोटी जो रिक्वेस्ट कर रहे थे महाराज को कि महाराज आप ले लो ये जोन। और महाराज कह रहे थे आई कैन बट आई डोंट हैव मच टाइम, इफ समवन हेल्प्स मी इन मॉनिटरिंग लोकली देन आई कैन टेक ओवर। और वो जोन के जीबीसी भी महाराज बने। कहीं पर भी कोई जीबीसी छूटता था तो महाराज खड़े हो जाते थे। तो ही नॉट ओनली सेड दिस बट ही ऑल्सो शोकेस्ड बाय हिज एग्जाम्पल, नेवर से नो टू सेवा। कभी सेवा को ना नहीं बोलना चाहिए। सो एक तरफ तो हम बोलते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं हरे कृष्ण मंत्र का मीनिंग क्या है? हाँ, वी आर आस्किंग श्रीमती राधा रानी एंड कृष्णा काइंडली एंगेज अस इन योर सर्विस। और जब सेवा आती है तो हम क्या कहते हैं? मैं बिजी हूँ प्रभु, उनको दे दो, उनको दे दो, इनको दे दो, आई एम वेरी बिजी, आई एम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। तो हम सेवा मांग रहे हैं और जब सेवा आ गई तो हम कहीं गायब हो गए। तो फिर हम मांग क्यों रहे हैं अगर हम करना नहीं चाहते? तो प्रभुपाद ने कहा द मीनिंग ऑफ महामंत्र इज वी आर बेगिंग सर्विस फ्रॉम कृष्ण एंड श्रीमती राधा रानी एंड दे मर्सीफुली गिव अस एंड वी से नो आई डोंट वांट। तो इसका मतलब फिर हम क्या मांग रहे थे? समहाउ ऐसा लगता है ना कई बार हमारे कंसेप्शन ही क्लियर नहीं होते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं। और जब कंसेप्शन ही क्लियर नहीं होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? वी फाइंड फॉल्ट, प्रोसेस डजंट वर्क। अरे हमने प्रोसेस को समझा भी कि प्रोसेस डजंट वर्क, ये प्रोसेस डिलीवर करने के लिए बनाया क्या गया है। हम तो ब्लाइंडली बोल देते हैं प्रोसेस डजंट वर्क, इट इज़ नॉट ब्रिंगिंग चेंज इन मी, मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ, मेरे अनर्थ वैसी है, मेरी काम इच्छा वैसी है, देयर इज नो चेंज कमिंग। मैं अपने आसपास देखता हूँ, देखो सब लड़ते रहते हैं, सब पॉलिटिक्स करते हैं, सब क्या करते हैं, पोजीशन पावर के लिए लड़ते हैं, सब मैं और मेरा का जीवन जी रहे हैं, प्रोसेस डजंट वर्क। बट वी नेवर अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट प्रोसेस इज मेंट टू डिलीवर। तो अगर ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे
तो हाउ कैन वी गो ऑन डिवोशनल सर्विस लाइफ आफ्टर लाइफ? सिद्धांत बोलिए, चित्ते करना करे आलस। प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में आपको क्या मिलता है? सिद्धांत। अगर आपको सिद्धांत सीखना है ना कृष्ण भावनामृत का, जस्ट हियर प्रभुपाद, जस्ट हियर प्रभुपाद। ही प्योरली अनअलॉयडली 100% स्पीक सिद्धांत। तो इसीलिए जो व्यक्ति प्रभुपाद को ही सुने, प्रभुपाद को ही पढ़े, सिद्धांत उसका एकदम क्लियर हो जाता है। प्रभुपाद ने ये काम किया है ब्यूटीफुली अपने राइटिंग्स, अपनी टॉक्स, अपनी डिस्कशन के थ्रू। तो समहाउ अर्जुन क्या कह रहे हैं? मैं वैराग्य लेना चाहता हूं क्योंकि प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम का सामना नहीं करना चाहता हूं, है ना। तो मैं क्या करना चाहता हूं? मुझे बस सब कुछ इजी चाहिए। तो मटेरियल वर्ल्ड में कुछ इजी नहीं है। आप वर्ल्डली लाइफ भी जियो, फैमिली लाइफ भी लीड करो, इट्स नॉट इजी। आप किसी व्यक्ति से पूछो जो आज जॉब कर रहा है बाहर, उसकी हालत क्या होती है सुबह से रात तक। सुबह ऑफिस जाता तो ये नहीं पता कि शाम तक उसकी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। ये भी रियलिटी है। इतना वर्क प्रेशर है, इतना वर्क प्रेशर है कि वो टारगेट्स, वो गोल्स, वो KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उसका जीवन खराब होता है। और मैंने देखा है आज के समय में 40 साल की एज तक जितने भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं ना, वो बीमार हैं। तो मतलब वो पैसा तो बहुत कमाते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन अपने शरीर को ठीक करने में ही लगाकर जीरो करके चले जाते हैं। तो कमाया और खर्च करा अपनी बॉडी को मेंटेन करने में, क्योंकि इतने मेंटली एग्जॉस्ट हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो बाहर का जीवन इजी है? इम्पॉसिबल है। फैमिली लाइफ इजी है? आज एक मैरिड लाइफ को मेंटेन करना वो जमाने नहीं है कि जहां स्त्रियां सरेंडर्ड होती थीं। अब वो इंडिपेंडेंट है। आप देखो ना, हर लड़की आज इक्वल है एकदम। उसकी जो अपब्रिंगिंग है, उसको जो पाला पोसा जाता है, एक लड़के की तरह पाला पोसा जाता है। उसकी एजुकेशन की बात करो, आज वो जॉब जो कर रही है, जितना पैसा कमा रही है, और कई केसेस में मैंने देखा वो अपने हस्बैंड से ज़्यादा कमा रही होती हैं, उनके पास अपने हस्बैंड से ज़्यादा अच्छे कैरियर्स होते हैं। तो अब वो क्या सुनेगी अपने हस्बैंड की बात? तो इसका मतलब 2 हस्बैंड साथ रहते हैं आज। ये हस्बैंड वाइफ नहीं रहते साथ, क्योंकि पुरुष भाव है ना। हस्बैंड मतलब पुरुष भाव, स्त्री मतलब प्रकृति भाव। ये कॉम्पोजिशन है। लेकिन आज 2 पुरुष साथ रह रहे हैं उधर। अब 2 पुरुष कैसे सुनेंगे एक दूसरे की? 2 फॉल्स ईगोज रह रही हैं। अब 2 फॉल्स ईगो क्या करेंगी? लड़ाई झगड़ा, सेपरेशन, डिवोर्सेस। और मैं देखता हूँ कई बार ना ऐसे प्रोफाइल्स आते हैं लोगों के मैरिज के लिए कि कोई लड़की बता देना, कोई लड़का बता देना। अब उसमें लिखा होता है, एक नया टर्म आने लगा है, फर्स्ट मैरिज और सेकंड मैरिज। ये पहले के समय में आते तो कभी नहीं ऐसा होता। मतलब मैरिज मतलब फर्स्ट ही होती थी पहले, और वो लास्ट होती थी, फर्स्ट एंड लास्ट होती थी वो। लेकिन अब आना लग गया है प्रोफाइल्स के अंदर लिखा हुआ सेकंड मैरिज और फर्स्ट मैरिज। और अब तो पहले क्या होता ना, लड़की दहेज लाती थी, अब दहेज में एक बच्चा भी आता है साथ में। यस, आई हैव सीन मेनी केसेस सच कि जहां पे दहेज में एक बच्चा भी आ रहा है। प्रभुपाद जी एक मैरिज करवाया प्रभुपाद ने अपने शिष्या और शिष्य की। तो प्रभुपाद ने कहा, आर यू मैरिड बोथ? तो उन्होंने कहा नहीं। तो प्रभुपाद का, दिस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बिजनेस डजंट गो इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू शुड गेट मैरिड। तो प्रभुपाद ने कहा, मैं करूंगा तुम्हारा विवाह। और माता जी की गोद में एक छोटा बच्चा बैठ गया आके। शादी के दौरान प्रभुपाद फेरे करवाने जा रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और बच्चा गोद में बैठ गया आके। तो प्रभुपाद कहते हैं, हु इज ही? तो माता जी ने कहा, मेरा बच्चा है ये। तो प्रभुपाद कहते हैं, जस्ट सी इन इंडिया चाइल्ड कम्स आफ्टर द मैरिज, बट हियर द चाइल्ड कम्स बिफोर द मैरिज। तो अब ये प्रभुपाद के टाइम पे वेस्ट में हो रहा था, और आज के ये इंडिया में हो रहा है, जो वेस्ट में आज से 50 साल पहले हो रहा है। तो बाहर लाइफ इजी है, आप रहो। मुझे लगता है आपकी पीबीटी में ना ये पार्ट लगाना चाहिए कि किसी गृहस्थ के घर में हफ्ता 10 दिन उनको रखो। मैं सच बोल रहा हूँ। आप ऐसा रियलाइजेशन मिलेगा, कभी आश्रम छोड़ के जीवन में जाने का नाम नहीं लेगा वो आदमी। उसकी ट्रेनिंग में पार्ट होना चाहिए, प्रैक्टिकल पार्ट। सिर्फ थ्योरी पढ़ के दिमाग चढ़ जाता है आसमान पे साथ में,
कि मैं तो बहुत बड़ा प्रचारक हूँ। उस प्रचारक को जरा किसी गृहस्थ के घर में भेजो, सारी हालत खराब हो जाएगी उसकी। उसको समझ में आ जाएगा वो कितना प्रचारक है। उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए। घर 15 दिन रहकर आ, जैसे रामानुजाचार्य ने अपने स्कॉलर शिष्य दशरथी को भेजा। दशरथी वॉज लाइक मतलब एग्जाम्पलरी स्कॉलर इन साउथ इंडिया, कंटेम्परेरी टू रामानुजाचार्य। उनका डिसाइपल था दशरथी, रामानुजाचार्य का रिनाउंड स्कॉलर। और एक दिन दशरथी रामानुजाचार्य के पास आया और बोला, गुरुदेव सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब समझाइए, किसका अभिप्राय क्या होता है। और उसी समय रामानुजाचार्य की सिस्टर तुलई आई और तुलई रोने लगी रामानुजाचार्य के पास, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत मारते हैं, पीटते हैं, मुझसे काम कराते हैं, इतना अत्याचार अन्याय मेरे पे चलता है। तो रामानुजाचार्य कहते हैं तुम्हारी समस्या का समाधान है, तुम्हें एक सेवक चाहिए, और ये खड़ा। दशरथी की ओर इशारा करके बोलते हैं ये खड़ा, ले जाओ इसको। और दशरथी बिना चूं किए तुलई के पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। उसके गांव में रहते हैं, उसके घर में रहते हैं, कुएं से कई किलोमीटर दूर जाकर पानी इकट्ठा कर लाते हैं, घर की सफाई करते हैं, कपड़े धोते हैं, प्रसाद बनाते हैं, सफाई बर्तन मांजते हैं, सब काम करते हैं, गाली खाते हैं, एक साधारण घर के नौकर की तरह वहां पर रहते हैं। और उस गांव में एक दिन एक स्पीकर आ गया, एक वक्ता आ गया, कथाकार। तो गांव में कथा का आयोजन हुआ, तो वो कथा कर रहा था बैठा हुआ, और उसमें मायावादी सिद्धांत बोलने लगा, मायावाद का। तो दशरथी भी सुनने गए कि बड़े दिनों के बाद साधु संग मिल रहा है। तो जब उन्होंने सुना तो उनसे रहा नहीं गया, वो आग बुलबुले हो गए, खड़े हो गए बीच में और उसको काउंटर करने लग गए। और वो कहता है तुम हो कौन, घर के नौकर, तुम्हारी बोलने की हिम्मत, बैठ जाओ चुप, तुम हो कौन। तो दशरथी कहते हैं मेरा नाम दशरथी है। और जैसे ही ये नाम बोला पूरी सभा में हाहाकार मच गया। दशरथी हमारे गांव में एक नौकर की भांति रह रहा है। सब जानते थे दशरथी कौन है, ही वॉज अ रिनाउंड नेम, बट किसी ने देखा नहीं था। तो सब इकट्ठे होकर रामानुजाचार्य जी के पास गए, ये क्या चल रहा है, आपने किसको हमारे यहाँ रख दिया, लेके जाओ आप इसको यहाँ से। तो हम इसके प्रति कितने अपराध कर रहे हैं, ये हमारे बीच में रहते हैं। तो रामानुजाचार्य खुद चलकर आए दशरथी को वापस ले जाने के लिए, और रास्ते में कहते हैं, तो समझ में आ गया सर्वधर्मान परित्यज्य किसे कहते हैं। बाहर की लाइफ इजी नहीं है प्रभु, लगता है ऐसा संसार। तो इसका मतलब हम कहें सेवा प्रॉब्लम है, तो प्रभुपाद ने कहा मटीरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। You may say it is difficult, but outside it is impossible. So are we ready to face impossible when we say, I don't want a difficult life? मुझे मुश्किल जीवन नहीं चाहिए। तो are we ready to face impossible, मतलब हम असंभव जीने के लिए तैयार हैं। तो अर्जुन यही बात यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं वैराग्य लेना चाहता हूँ, मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, मैं ये सेवा नहीं करना चाहता हूँ। जी कहिए। renunciation का मतलब ये है कि renunciation from material occupation and engage in devotional service। तो अगर renunciation का मतलब ये ही श्लोक है। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। पॉपट, शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिलती। पढ़ रहे हैं अभी लाइन? यस जी। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिलती। तो संन्यास मीन्स अपॉर्चुनिटी टू प्यूरिफाई one's existence. Sannyas is an order where you are supposed to invest your manasa vacha karmana for your purification. तो इस श्लोक में यह है कि प्री मैच्योर रिनंसिएशन अच्छा नहीं है। तो सेम भागवत में श्लोक आता है त्यक्त स्वधर्मम चरम भुजम हरे। तो इसको इससे कैसे मतलब कहते हैं रिलेट करें। उसमें तो बता रहे कि आप इवन इमेच्योर हो और आप आते हो, आपका फॉल डाउन भी होता है, तो वो ठीक है, मतलब आधा रहता है मटीरियल लाइफ से। तो अगर आप इस रास्ते पे आते हो और अगर आपका फॉल डाउन होता है तो मटीरियल लाइफ से बेटर है, यस नो डाउट, बट डजंट मीन कि हम अटेम्प्ट ना करें बने रहने का। अटेम्प्ट ना करें बने रहने का उस ऑर्डर में, हाँ, isn't it? यस प्लीज। तो कैसे बने रहना चाहिए? विद ग्राउंडेड, विद सॉलिड ग्राउंडिंग। तो भागवतम इज गिविंग अस एन ऑप्शन कि आप डरो मत, कम रास्ते पे आओ। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कैजुअली लेंगे इस रास्ते को, इस पे काम नहीं करेंगे, ये तो इसका मीनिंग नहीं हुआ। देखो दोनों प्रोविजन दिए गए हैं,
मतलब कोई लॉस नहीं है। अगर आपने नेहा भी कर्म नाशो अस्ति भी यही सेम मैसेज दे रहा है हमें, सु अल्पम अभी धर्मस्य, अल्प धर्म का पालन भी किया, नो लॉस, बट डजंट मीन यू डोंट वर्क अपॉन। तो इसका मतलब है फिर आप ग्रांटेड ले रहे हो, आप चीपली ले रहे हो उसे, उस रास्ते को। तो एक इनसिक्योरिटी है, व्हाट इफ अगर मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ तो? सो शास्त्र एश्योरेंस, नो लॉस, मां शुचा, डरिए मत, कुछ नुकसान नहीं होगा। पर इसका मतलब ये तो नहीं कहा जा रहा कि आप मेहनत मत करो, आप हार्डवर्क मत करो। तो इसका मतलब हमें इस बात के लिए क्लियर होना पड़ेगा कि यस वी हैव टू वर्क हार्ड एंड डिस्पाइट आवर हार्ड वर्क फेलियर होता है, देन शास्त्र से नो लॉस, यू विल गेट अनदर चांस। मतलब मुझे जब हम भागवतम का ये श्लोक पढ़ रहे हैं तो इससे मोटिवेशन आ रही है, लेकिन भगवदगीता का ये श्लोक पढ़ रहे हैं तो इससे फिर थोड़ा सा मतलब तो शास्त्र जो है ना दोनों तरीके से प्रेजेंट करेगा आपको, टीचिंग दोनों तरह से मिलेगी, एक आपको इनकरेज करेगी और एक आपको हैमर करेगी क्योंकि आगे भी तो बढ़ाना है, यहीं थोड़े बने रहना है, isn't it? तो हाईएस्ट ऑर्डर भी तो समझना होगा ना कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। आप लोएस्ट ऑर्डर को ही हाईएस्ट मानकर जीवन जियोगे तो कभी आगे बढ़ोगे क्या? हमें दिखना होगा ना कि यस आई हैव टू गो देयर, अब वो मेरे लिए से बहुत ऊंचा है, तो दैट मीन्स इट्स अ मर्सी पाथ। मैं मेहनत करूंगा लेकिन गुरु की कृपा से शायद एक दिन मिलेगा, और नहीं भी मिला अगर तो भी कोई लॉस नहीं है, देन प्योर वर्जन कम्स फॉर। ठीक है, ओके, which point we were talking about? तो कृष्ण जो हैं अर्जुन को क्या कह रहे हैं? अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से बचकर भागेंगे तो क्या होगा? कर्म की प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से बचकर भागेंगे तो आपको कर्म की प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम निष्क्रियता का प्रदर्शन करते हैं तो निष्क्रियता भी हमको कठिनाई में डाल सकती है। जिस समय दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहा था तो भीष्म देव व द्रोणाचार्य निष्क्रिय हो गए, कोई उत्तर नहीं दिया उन्होंने इस परिस्थिति का, तो कठिनाई में पड़ गए, इस वजह से उन्हें मरना पड़ा। राइट, उत्तानपाद मूक हो गए कब? जब ध्रुव उनकी गोद में बैठना चाहते थे और सुरुचि ने अनुमति नहीं दी, विरोध किया। शमिक ऋषि ने जब श्रृंगी ने श्राप दिया परीक्षित महाराज को, तो शमिक ऋषि ने श्रृंगी को के विरुद्ध कुछ नहीं किया। इसकी वजह से क्या हुआ? सब ब्राह्मण वर्ग का पतन हो गया। सब ब्राह्मणों ने अपने जो उनकी सामर्थ्य था वो खो बैठे। इंद्रद्युम्न महाराज ने अगस्त्य ऋषि को इग्नोर किया, अगले जन्म में क्या बनकर आए? गजेंद्र। इसका मतलब भगवान क्या कह रहे हैं? अगर आप निष्क्रियता को स्वीकार करोगे तो भी कर्म का परिणाम आपको छोड़ेगा नहीं, वो गिराएगा। इसका मतलब जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। राइट, तो कृष्ण यहाँ पर अब जो है ना कर्म संन्यास की बात कर रहे हैं, कर्म संन्यास। राइट, तो ये दोनों बड़ी ऑपोजिट टर्म्स हैं। जैसे कभी कभी हम अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं ना, लिटिल क्राउड, these are two opposite terms. Deliberate mistake. How can mistake be deliberate? Deliberate mistake. Two opposite terms are there. Fine mess. How can mess be fine? But two opposite words. Act naturally. So either it can be act or it can be naturally. Similarly, Krishna speaks about here karma sannyas. Two opposite terms combined together. Right? तो इसका उत्तर अब
5वें श्लोक के अंदर भगवान हमको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नाहि कश्चित् क्षणापि जातु तिष्ठित अकृत कार्ये हि कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। ट्रांसलेशन। Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. तो अगर कोई व्यक्ति अशुद्ध मन से, अशुद्ध हृदय से वैराग्य के जीवन में आएगा और इंटेंट भी प्योर होने का नहीं है, इंटेंट भी इम्प्योरिटी को मेंटेन करने का है, राइट, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या निष्क्रिय रह पाएगा? वो सक्रियता को स्वीकार करेगा, यानी कि वो कुछ गड़बड़ करेगा, राइट। तो भगवान कृष्ण इस 5वें श्लोक के माध्यम से क्या संदेश दे रहे हैं? निष्क्रियता अप्राकृतिक है। ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। तो कोई भी कर्म किए बगैर एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता है, वन मोमेंट के लिए भी नहीं रह सकता है। कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। तो everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the material modes. We all are forced to work. तो एक पेशेंट को हॉस्पिटल अच्छा लगता है क्या? जब आप बीमार होते हो तो आपको बेड पे पड़े रहना, मेडिसिन लेते रहना ठीक लगता है क्या? इट इज़ अननेचुरल ना। हम जल्दी स्वस्थ होना चाहते हैं, उस परिस्थिति से भागना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। तो एक दृष्टि से आप देखिए, अर्जुन पेशेंट हैं और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि क्या है? हॉस्पिटल। तो अर्जुन क्या करना चाहते हैं? भागना चाहते हैं। अगर पेशेंट ट्रीटमेंट से भागेगा तो क्या कभी वो क्योर हो पाएगा? कभी ठीक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उसी प्रकार से अगर हम अपनी सेवाओं से, अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी साधना से बचकर भागेंगे, अवॉइड करना चाहेंगे, तो हम अनर्थों से कभी स्वस्थ हो पाएंगे? कभी भी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। नेवर, कभी भी स्वास्थ्य हमको गेन नहीं हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति इस भाव से वैराग्य के जीवन को स्वीकार करता है, जहाँ पर वो अशुद्धताओं को बनाए रखना चाहता है अपने मन में, वो हमेशा कठिनाई का जीवन जीने वाला है। तो अर्जुन स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। स्वतंत्रता किससे? किससे स्वतंत्र रहना चाहता है जीव? कृष्ण भूलिया जीव भगवान को छोड़ के स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहता है। और संन्यास का मतलब क्या होता है? संन्यास का लिटरल मीनिंग क्या है? हाँ, कंप्लीट डिपेंडेंस। तो अर्जुन भगवान से बचकर भागना चाह रहे हैं और संन्यास का मतलब है कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। सो इज कृष्णा अलाउिंग अर्जुना? He is not allowing. So Arjuna says, I will take sannyas. Arjuna is saying, I will take sannyas. But sannyas means complete dependence on Krishna. Opposite है कि नहीं है? Similarly, when we enter in renounce order, that means what? Complete dependence on Krishna and its representative. And if we disobey them, is it sannyas? Is it renounce order? Completely contradictory. पूरी तरह से विरोधाभास देखने के लिए मिलेगा। तो अर्जुन स्वच्छंद रूप से व्यवहार कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो कृष्ण कह रहे हैं तुम बुरी तरह से इसमें विफल हो जाओगे। तो वर्णाश्रम पद्धति जिसकी चर्चा कल भी की जा रही थी, किस लिए बनाई गई है? हमारे मन को, हृदय को क्या करने के लिए? शुद्ध करने के लिए वर्णाश्रम का निर्माण किया गया है। अदरवाइज वर्णाश्रम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ग्रेजुअली आप अपनी मटीरियल डिजायर्स को फुलफिल करते हुए, इसे शुद्ध करते हुए जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकें, राइट। तो इसलिए वर्णाश्रम का निर्माण किया गया। सिमिलरली उस वर्णाश्रम का एक पार्ट संन्यास ऑर्डर भी है, ब्रह्मचार्य ऑर्डर भी है, वानप्रस्थ ऑर्डर भी है, गृहस्थ आश्रम भी है। ये सारे उसी वर्णाश्रम की पद्धति का ही भाग हैं और इसका ऑब्जेक्टिव कृष्ण को प्राप्त करना। और वो कृष्ण अर्जुन के बिल्कुल सामने खड़े हैं, जिन्हें वो प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कृष्ण को त्याग कर संन्यास लेना चाहते हैं। जैसे जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में रह रहे थे तो हिमालयों में तपस्या करने वाले ऋषिगण जो लोग थे वो सारे के सारे हस्तिनापुर में आ गए हिमालय छोड़ के।
तो उनसे पूछा जाता था, अब क्या हो गया, तुम तपस्या क्यों नहीं कर रहे, हिमालय क्यों त्याग कर आ गए, गुफाओं में क्यों नहीं रहते? बोले जिसको पाने के लिए वहां गए वो तो हस्तिनापुर में रह रहा है। जिसको प्राप्त करने के लिए हम तपस्या करने गए थे, जब वो हस्तिनापुर में रह रहा है तो हम वहां पर रहकर क्या करेंगे? तो उसी प्रकार से कृष्ण, अर्जुन संन्यास लेना चाहते हैं और संन्यास कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लिया जाता है, और कृष्ण तो वहां युद्ध की भूमि में। यही भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि गौड़ीय वैष्णविज्म का मतलब है सर्व कृष्णा इन नीड ऑफ आवर। जिस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता है उस समय हम कृष्ण की सहायता करें, ये गौड़ीय वैष्णविज्म का मतलब है। वो बोलते हैं राधा रानी के अनुयायी क्या करते हैं, जिस समय भगवान को सबसे ज्यादा आवश्यकता है उस समय उनकी सेवा करना, ये राधा रानी के अनुयायियों का काम है, जिन्हें गौड़ीय वैष्णव कहा जाता है। अब प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में कब गए? जब वो 70 साल के हो गए थे। किस समय सेवा कर रहे थे? जिस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता थी भगवान का संदेश देने के लिए। तो ये हमारा सेवा भावना, ये हमारा सिद्धांत है गौड़ीय वैष्णविज्म का। और अर्जुन क्या कर रहे हैं? वैराग्य की बात कर रहे हैं। और ऐसे वैराग्य का लाभ क्या? ऐसे वैराग्य का लाभ क्या? अब नित्यानंद प्रभु कौन से आश्रम में थे बताइए? संन्यास। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा उनको विवाह करने के लिए, जानवा माता से विवाह करा और बंगाल में बोला यहीं रहो, प्रचार करो। और चैतन्य महाप्रभु खुद कौन से आश्रम में थे? नवद्वीप में। और महाप्रभु ने क्या किया? तो महाप्रभु ग्रस्त थे, सन्यासी बन गए। नित्यानंद प्रभु सन्यासी थे, उन्हें ग्रस्त बना दिया। तो ये क्या शिक्षा दे रहा है हमको? कि यहां पर रोल इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर गोल इंपॉर्टेंट है। उस गोल को पाने के लिए हमें कोई भी रोल अपनाना पड़े, उसके लिए क्या रहना चाहिए? फ्लेक्सिबल। उसके लिए हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। तो अगर गोल को पाने के लिए संन्यास वेश धारण करना पड़े, रेडी रहना चाहिए। प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज का 1 साल पहले विवाह करवाया, जस्ट अ ईयर बिफोर, और 1 साल के बाद प्रभुपाद ने उन्हें संन्यास दिलवा दिया। प्रभुपाद की लेडी डिसाइपल्स मिल के प्रभुपाद क्या विरोध कर रही थी कि ये कैसे हो सकता है, 1 वर्ष पहले आपने विवाह कराया, उस लड़की का क्या होगा? तो क्या प्रभुपाद ने ये बात सोची नहीं? जो 10,000 साल के बाद की बात सोच रहे हैं कि मेरा आंदोलन 10,000 सालों तक चलेगा, जो ऐसे ग्रंथों को लिख रहे हैं जो 10,000 साल तक चलेगा, क्या प्रभुपाद इस बात को नहीं सोच रहे थे कि 1 वर्ष पहले इसका विवाह हुआ है, अब मैं इसको संन्यास देने जा रहा हूं तो मेरा कितना विरोध होगा और लोग कितना इसे ऑड देखेंगे? आज हम कोई भी डिसीजन लेते हैं मंदिर के अंदर तो क्या सोचते नहीं है कि पब्लिक क्या सोचेगी। जैसे वृंदावन इस्कॉन के अंदर कई ऐसे लोकल फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जो हमारे वैष्णव कैलेंडर के अंदर नहीं होते हैं, लेकिन क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि ब्रज के लोकल हैं। अदरवाइज ब्रजवासी बोलते हैं यार ये अंग्रेज मंदिर वाले लोग बड़े अजीब से हैं, कुछ ये हमसे अलग ही चलते हैं हमेशा। तो इस्कॉन वृंदावन के अंदर कई ऐसी चीजें की जाती हैं जो लोकल वहां के कल्चर के अकॉर्डिंगली हो रही होती हैं। तो आज हम मंदिरों में बैठकर ये सोच रहे होते हैं ना कि हमारा कल्चर क्या है। जैसे आपके यहाँ मंदिर में ये सुबह आप 4:30 बजे मंगल आरती होता है कि कितने बजे होता है यहाँ पे? 4:30। तो माइक चलाते हैं हम लोग यहाँ पे? बहुत लो चलाते हैं। लोग क्यों चलाते हैं हम लोग? क्योंकि नेबर्स हैं। तो इसका मतलब हम कंसीडर कर रहे हैं ना पब्लिक को कि नहीं कर रहे हैं? तो क्या प्रभुपाद जी कंसीडर क्यों नहीं कर रहे थे इस बात को? प्रभुपाद जी इस बात को विचार क्यों नहीं कर रहे थे? उस समय की आवश्यकता थी कि तमाल कृष्ण महाराज संन्यास लें, और प्रभुपाद ने इमरजेंसी मोड के अंदर काम किया है, किसी को खुश करने के लिए काम नहीं किया कि आपातकालीन परिस्थिति है, मेरे पास 12 साल ही बचे हैं। प्रभुपाद ने कई बार प्रवचनों में बोला माई नोटिस इज ऑलरेडी देयर, मेरा नोटिस ऑलरेडी आ चुका है। इसीलिए प्रभुपाद ने भागवतम को रोक के कृष्णा बुक का ट्रांसलेशन पहले किया था कि अगर मैं पहले चला जाऊं तो कहीं मेरे शिष्यों के पास कृष्णा बुक होनी चाहिए, भागवतम के 10th कैंटो की समरी गाइड देकर जाऊंगा उनको मैं। फिर बाद में भागवतम को कंटिन्यू किया प्रभुपाद जी ने। तो ही न्यू माई नोटिस इज ऑलरेडी देयर, मेरे पास शॉर्ट टाइम है, इसके अंदर मुझे अकम्प्लिश करना है। और इसीलिए प्रभुपाद ने 12 साल में 10,000 अगले सालों की फाउंडेशन रखी थी। और प्रभुपाद ने कहा मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, अब इसको डेकोरेट तुम खुद करो। आई हैव गिवन यू द स्ट्रक्चर, नाउ यू डेकोरेट इट। आप इसका सजावट अपने आप कीजिए। तो अभिप्राय है कि जो गोल को पाने के लिए रोल चाहिए, भक्त का मतलब है फ्लेक्सिबल। जैसे वो आपने कभी डीटी ड्रेसिंग किया आप में से कभी किसी ने? तो डीटी ड्रेसिंग में ब्लू टैक यूज करते हैं। तो ब्लू टैक की क्या योग्यता होती है? हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ द ब्लू टैग।
So like blue tack, we devotees should be like blue tack. हम भक्तों को क्या होना चाहिए? ब्लू टैक की तरह होना चाहिए, यानी कि रेडी टू बिकम, रेडी टू मोल्ड इन एनी शेप, इन एनी फॉर्म, इन एनी सेवा, एनीवेयर एंड एवरीवेयर, वेयर एवर वी आर रिक्वायर्ड। ये है हमारी जीवन का गोल। अब रोल भले कुछ भी हो, कोई भी हमारे कपड़े का रंग हो, कहीं भी रहने की जगह हो, कुछ भी करने की जगह हो, कैसा भी स्थान क्यों ना हो, यमुना माता, गुरुदास प्रभु प्रभुपाद के साथ गोल्डन फ्रंटियर ट्रेन अमृतसर से बंबई जा रहे हैं, दिल्ली आया, दिल्ली में एक भक्त मिला, एक व्यक्ति मिला प्रभुपाद जी को, वेल विशर, प्रभुपाद को बोलता है, स्वामी जी आप सब शहरों में प्रचार कर रहे हैं, दिल्ली में कब करेंगे? दिल्ली में क्यों नहीं करते आप प्रचार? तो प्रभुपाद जी ने यमुना माता और गुरुदास प्रभु को बोला, गेट डाउन, उतर जाओ और यहाँ प्रचार शुरू कर दो। ही विल अरेंज योर एकोमोडेशन। दरियागंज में उनको रहने की जगह दिलवाई उसने, और यमुना माता और गुरुदास प्रभु दरियागंज में रोज हरिनाम संकीर्तन निकाला करते थे। और इस तरह से दिल्ली इस्कॉन का प्रचार कार्य पहली बार शुरू हुआ यहाँ पर। प्रभुपाद जी ने तो किया, चिप्पीवाड़ा में रहते, LIC ग्राउंड्स में रहते, कॉफ़ी होम में के आसपास, लेकिन इन इस्कॉन फॉर्म दिस वाज द फर्स्ट टाइम preaching in Delhi started here. So devotees with Prabhupada were how? Like blue tack, flexible, ready to accept any goal, any role to attain the goal, pleasure of Guru Parampara. लेकिन यहां पर अर्जुन कौन सी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं? स्वतंत्र भाव, इंडिपेंडेंट कॉन्शियस, भगवान से स्वतंत्र मानसिकता का प्रदर्शन अर्जुन कर रहे हैं, और ये कंसर्न का विषय है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ओरिजिनल स्टेट में आत्मा खाली नहीं रह सकता, निष्क्रिय नहीं रह सकता। आत्मा को क्या चाहिए? सक्रियता चाहिए, एक्टिविटी चाहिए। ओरिजिनल स्टेट में उसे कृष्ण की कैसी सेवा चाहिए? अनलिमिटेड सेवा चाहिए। लेकिन जब हम 3 मोड से कवर्ड हैं, तब उस समय क्या करते हैं हम लोग? है ना, हम निष्क्रियता को स्वीकार कर लेते हैं। वी वॉन्ट टू बिकम इनएक्टिव। जैसे प्रभुपाद जी हंसदूत प्रभु को टेंपल प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, और हंसदूत प्रभु को सूचना मिल गई कि प्रभुपाद जी उन्हें टेंपल प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, और वो टेंपल प्रेसिडेंट बनना नहीं चाहते थे। टेंपल प्रेसिडेंट मतलब जो भी प्रॉब्लम हुआ सब उनके सर पे। तो वो सोचने लगे कि कैसे ना कहें प्रभुपाद जी को, सब रीज़न सोचा उन्होंने। नेक्स्ट डे प्रभुपाद जी ने हंसदूत प्रभु को बुलाया, और वो प्रिपेयर्ड होकर जा रहे हैं, प्रभुपाद क्या बोलने वाले हैं और मुझको क्या बोलना है, ऑलरेडी रेडी हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, हंसदूत आई वॉन्ट यू टेक संन्यास। वो घबरा गए, अरे मैंने इसकी तो तैयारी करी नहीं थी, मैं तो टेंपल प्रेसिडेंट बनने की तैयारी करके आया था कि नहीं बनना मुझको, ये क्या बोल दिया प्रभुपाद जी ने। बोले यू टेक संन्यास। प्रभुपाद मैं संन्यास बिल्कुल नहीं ले सकता, मैं तो गृहस्थ आश्रय में हूँ, क्या होगा, मैं तो रह ही नहीं पाऊंगा, मेरे अंदर ऐसी नेचर ही नहीं है, मैं अकेला नहीं रह सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर। प्रभुपाद कहते ओके देन यू बिकम टेंपल प्रेसिडेंट। ओके आई विल बिकम टेंपल प्रेसिडेंट। सिमिलरली हमारा मन बहाने देता है सेवा ना करने के, और गुरु का काम है बद्ध जीव को गुरु कृष्ण की सेवा में। इसीलिए ब्रह्मा जी 4थे स्कंद में क्या कहते हैं? जिस क्षण शिष्य गुरु को कहता है नो, उसी समय उसका पतन हो गया। He has fallen down, which means a disciple cannot say no to spiritual master. प्रभुपाद एक जगह कहते हैं देयर कैन बी डिले इन एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन बट यू कैन नॉट से नो। देरी भले हो सकती है। प्रभुपाद जी को कितने साल लगे भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज की आज्ञा 1922 की फुलफिल करने में? 1966 एकम्प्लिश हुई, 22 में मिला, कितना साल? 44 साल बीता। देयर वॉज डिले बट प्रभुपाद ने ना नहीं करी। Right? So this is what Bhagavatam also says. इसमें भी जैसे स्पिरिचुअल मास्टर तो हमारे इतने नहीं, जैसे अथॉरिटीज होते हैं, तो भी सेम दिल्ली में ऐसे होते हैं। So प्रभुपाद जी ने जो हमको व्यवस्था दी है,
हमारे मैनेजरियल अथॉरिटीज और हमारी स्पिरिचुअल अथॉरिटीज, राइट? दो, ये पैरेलल लाइन ऑफ अथॉरिटीज बोलते हैं इसको। तो स्पिरिचुअल अथॉरिटी इज सपोज टू इंस्पायर अस इन साधना भक्ति। Managerial authority is supposed to inspire us to keep us engaged in service of mission. So which means they both are equal, managerial and spiritual. तो आपकी मैनेजरियल सर्विसेज के लिए आपके मैनेजरियल जो HODs या फिर जो आपके प्रेसिडेंट और जो भी आपका सिस्टम चलता है वो होता है। एंड फॉर योर स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन योर दीक्षा गुरु, योर शिक्षा गुरु वर्क्स फॉर यू एंड दे बोथ हैव सिमिलर पावर्स। पर दोनों का डोमेन अलग अलग है, क्षेत्र। एक का क्षेत्र आध्यात्मिक है और एक का क्षेत्र हमारी व्यवहारिक सेवाओं से संबंधित है। अब जो गुरु हैं इस्कॉन में वो GBC के अंतर्गत हैं और GBC को इस्कॉन में अल्टीमेट अथॉरिटी स्वीकार किया गया है। प्रभुपाद जी ने बोला आफ्टर मी GBC विल रिप्रेजेंट मी, GBC मेरा प्रतिनिधित्व करेगी। और जो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु भी होते हैं वो भी कौन है? इस्कॉन में अंडर GBC माने जाते हैं वो भी, तो इसका मतलब वो भी GBC के अंतर्गत आते हैं। अब दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों क्या कर रहे हैं? वो भी इस्कॉन इंस्टीट्यूशन की सेवा कर रहे हैं बाय इंस्पायरिंग जीवास टू कंटिन्यू देयर डिवोशनल सर्विस। तो वो भी इस्कॉन इंस्टीट्यूशन की सेवा कर रहे हैं। और एक मैनेजर क्या कर रहा है? इस्कॉन इंस्टीट्यूशन की सेवा कर रहा है। तो इन एब्सोल्यूट टर्म्स दे बोथ आर सेम, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो हाँ, अब क्या कि गुरु तत्व या गुरुपाद आश्रय विद इन इस्कॉन अनदर ऑर्गेनाइजेशन की कंपैरेटिवली डिफरेंट है, क्योंकि यहां गुरु इंडिपेंडेंट नहीं है। यहां गुरु इंडिपेंडेंट नहीं है। दे आर सपोज टू एक्सपैंड द टीचिंग्स ऑफ शिला प्रभुपाद। तो गुरु का काम प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को ही लोगों तक पहुंचाना है ना, हमारे फेथ को प्रभुपाद तक निष्ठावान बनाना है। तो इसीलिए ये जो गुरु की परिभाषा है इस्कॉन की थोड़ी डिफरेंट है। तो जब आप इस दृष्टि से इस डेफिनेशन और इस हिरार्की को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो लोग एक ही हैं एक्चुअली। और प्रैक्टिकल भी है, जैसे हमारे दीक्षा शिक्षा गुरु हमसे हर रोज नहीं मिलेंगे, वो ट्रैवल करते होंगे, कभी किसी दूसरे शहर में भी रहते होंगे, और जब कभी आएंगे तो वो हमारे बारे में किससे जांच पड़ताल करेंगे? मतलब जो हमारे मैनेजर्स हैं या जो हमारे टेम्पल अथॉरिटीज उनसे पूछेंगे क्या ये भक्त सही से सेवा कर रहा है। कभी कभी टेम्पल प्रेसिडेंट जाते हैं दीक्षा गुरु के पास और बोलते हैं महाराज ये आपका जो शिष्य है ना ये कोऑपरेट नहीं करता है, हम इसको सेवा देते हैं ये सेवा नहीं लेता है। तो फिर गुरु क्या बोलते हैं? फिर वो शिष्य की बात नहीं मैनेजर की बात सुनते हैं उस समय कि तुम सेवा किया करो, तुम ऐसा नहीं करो, तुम वैसा नहीं करो, लाइक दैट। तो इसका मतलब वो उनके रिप्रेजेंटेटिव की तरह ही काम कर रहे हैं और सब शिला प्रभुपाद जी के अधीन है। तो इस दृष्टि से दे आर सेम एक्चुअली। अगर हमारे पास बैंडविड्थ है और हमारे पास समय और क्षमता है तो फिर हमें स्वीकार करना चाहिए, और अगर कुछ व्यवहारिक चैलेंज है तो बात कर लेनी चाहिए बजाय कि मन में उनके प्रति बुरा भावना रखने से। To extend of this बहुत अच्छे समझाया, बट इसी के आगे अगर देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्पिरिचुअल मास्टर एंड द टेम्पल अथॉरिटीज़, ऑल्दो द टेम्पल अथॉरिटी इज ऑल्सो स्पिरिचुअल अथॉरिटी बिकॉज दे हैव हेल्प अस टू ग्रो इन भक्ति। एंड उसके बाद कई बार ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आता है कि स्पिरिचुअल मास्टर एक ऐसा इंस्ट्रक्शन दे देते हैं जो टेम्पल अथॉरिटी को लगता है कि ठीक नहीं है, तो उस केस में तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो गया और दोनों के गोल्स अलग लग रहे हैं। प्रैक्टिकल बोल सकते हैं ऐसा क्या? कुछ ऐसा कभी आपने अनुभव किया तो प्रैक्टिकल बोल समझने में मुझे हेल्प करेगा। यस प्रभु जी, फॉर एन इंस्टेंस कि इफ़ उस जोन के GBC का मतलब उस GBC का वो जोन नहीं है, एंड ही इज़ अ स्पिरिचुअल मास्टर, और एक डिवोटी उनसे इंस्पायर करता है कि दीक्षा के लिए, और बाद में वो स्पिरिचुअल मास्टर बोलते हैं कि आप मेरे जोन में आके सेवा करो, तो फिर वो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो चीज़ें सेम है, बट करेक्ट, तो उसमें यस। तो इस विवाद का समाधान ना उन दोनों के बीच में होगा, डिसाइपल को लेने देना है। So which means the temple authority should speak to the GBC, the person who is ordering, जो spiritual master है, जो गुरु है उनसे, और गुरु को डिसाइपल को नहीं बोलना चाहिए, टेम्पल अथॉरिटी को बोलना चाहिए कि इसको मेरी जोन में भेजो। डिसाइपल है, कोई ऑफेंस नहीं लगेगा डिसाइपल को अगर वो, ये काम दोनों के बीच में होना चाहिए,
नॉट विद डिसाइपल। ये डिसाइपल के साथ डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये गुरु को भी टेम्पल अथॉरिटी को बोलना चाहिए कि इसको मेरी जोन में शिफ्ट कर दो आप, या मेरे प्रोजेक्ट यहाँ पर भेज दो इसको। और अगर वो नहीं बोल रहे हैं टेम्पल अथॉरिटी को, तो जब डिसाइपल जाके टेम्पल अथॉरिटी को बताता है तो टेम्पल अथॉरिटी को गुरु से डायरेक्ट बात करनी चाहिए कि महाराज इसकी ये इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, आप प्लीज़ इनको अलाउ कीजिए यहाँ सेवा करने। तो वो एमिकेबली दोनों के बीच में सॉर्ट होना चाहिए। संभव है ऐसा होना, संभव है, प्रैक्टिकल इशू है ये। अच्छे लोग कम होते हैं जो ज़्यादा जिम्मेदारियां ले पाते हैं, तो फिर उनकी ज़रूरत हर जगह होती है। दैट इज़ पॉसिबल, बट दे शुड सॉर्ट इट आउट एक्चुअली रादर देन डिसाइपल कमिंग इन बिटवीन। तो डिसाइपल को ये बोलना चाहिए कि आप मेरे टेंपल मैनेजर से डायरेक्ट बात कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके यहाँ आके सेवा करूँ तो आप मेरे टेंपल प्रेसिडेंट को बोल दीजिए। डिसाइपल को भी यही जवाब देना चाहिए। गुरु अवज्ञा नहीं है इसमें। नो, क्योंकि गुरु भी गाइडेंस के अंदर है ना, यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं है। अगेन गुरु के पास भी गाइडेंस है। इवन द टेंपल प्रेसिडेंट्स इन ISKCON मैनेजमेंट सिस्टम हैज गिवन लॉट ऑफ राइट्स for managerial service. They can bypass guru, they have full authority, and guru doesn't have any managerial authorities. उनके पास सिर्फ spiritual authority है। अब ये बात अलग है कि एक डिसाइपल का गुरु के प्रति एक स्वाभाविक रुझान श्रद्धा होती है, तो इसलिए वो उनको सब कुछ मान के चलता है, जबकि ऑफिशियल पेपर पे उनके पास कुछ भी पोजीशन नहीं है। उनका काम सिर्फ इंस्पिरेशन देना है बस, और कुछ नहीं है। और वो ये एक्चुअली डिसाइपल को बोल ही नहीं सकते कि आप वहाँ शिफ्ट हो जाओ। He cannot say that. He can only ask temple president कि इनको शिफ्ट कर दो, उसको ही बोल सकते हैं। तो ये तो राइट्स टेंपल प्रेसिडेंट के पास है। तो जब राइट है तो फिर डिसाइपल दोनों से गवर्न है ना, पैरेलल लाइंस ऑफ अथॉरिटी। So there is no avagya in it, because disciple is not saying no. He is not saying no. He is saying I am ready, but let the temple president tell this to me. I am ready to serve anywhere, wherever you want me to. पर मंदिर का अध्यक्ष तो बोले ये बात हो, तो ही हैज टू से। अगर गुरु नहीं बोल रहे हैं, सिंस हिज स्टेचर इज वेरी बिग इन ISKCON, so disciple if he goes to the temple president, then temple president agrees कि ठीक है भाई तुम जाओ, no problem. महाराज को तुम्हारी ज़रूरत है, गुरुदेव को तुम्हारी ज़रूरत है, feel free to go, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। टेंपल प्रेसिडेंट भी ऐसा भावना रख सकता है, feel free, कोई प्रॉब्लम नहीं, महाराज की सर्विस फर्स्ट है। यहाँ तो हमारे पास so many manpower already is there, they can handle it. तो but at the same time it has to be done very cooperatively, not as a ego कि मैं अब उनको दिखाता हूँ कैसे लेकर जाएंगे इसको यहाँ से, या शिष्य बोले अब मैं तेरे को बताता हूँ तो बड़ा रौब चलाता था ना मेरे ऊपर, मेरे गुरुजी ने बोलते मैं जा रहा हूँ। So it's not like that actually. मतलब बहुत डिवोशनली और बड़ा मेच्योरली इन चीज़ों को हमें डील करना चाहिए। अल्टीमेटली प्रभु मेरी समझ ये है कि भले हम गुरु हों या हम शिष्य हों, सब कुछ इसी संसार में छोड़ के जाएं। ना कोई मंदिर साथ ले जाएंगे हम, ना हम डिसाइपल साथ ले जाएंगे, अकेले आए और अकेले जाएंगे। पर इस दौरान हम प्रभुपाद के मिशन में जुड़े हैं, हमारा ये सौभाग्य है, और हमारे पास किसी कैपेसिटी में कोई सेवा हो सकती है तो उसको सेवा के मूड में ही करना चाहिए, उस सेवा भाव से ही उसको देखना चाहिए। नॉट क्लेमिंग, मैंने तो देखा परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को, ही यूज नॉट टू क्लेम हिज डिसाइपल एज हिज डिसाइपल्स। वी सॉ दैट वेरी क्लोजली, वी नोटिस दैट ही यूज्ड टू रिक्वेस्ट हिज डिसाइपल्स, कैन यू डू दिस। ही हैड फुल अथॉरिटी टू ऑर्डर, ही यूज्ड टू रिक्वेस्ट, कैन यू डू दिस, एंड इफ डिसाइपल यूज्ड टू से महाराज दीज आर ओके ओके। और ही वाज सो सेंसिटिव कि अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ सर्विसेज हैं, he will shy and afraid to ask you, बट अगर कोई चॉइस नहीं है ना उनके पास और आपको पूछना ही पड़ रहा है उन्हें, तो फिर रिलक्टेंटली पूछेंगे। और फिर कुछ समय के बाद अगर आपने सेवा ले भी ली ना उनसे, तो पूछेंगे आर यू एबल टू मैनेज बोथ, आपको कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा है। हाँ, तो दिस शुड बी द मोड एक्चुअली, जहां पर एक्सट्रीम डिग्री की सेंसिटिविटी है। तो हमने महाराज को देखा, ही नेवर यूज्ड टू बाईपास टेंपल प्रेसिडेंट्स। मुझे याद है एक शहर में मेरे पास सेवा थी महाराज के साथ,
दीक्षा के उनको असिस्ट करने के लिए कैंडिडेट्स फ़िल्टर करना, इंटरव्यूज़ करना। तो उस शहर में 21 ब्राह्मण इनिशिएट्स होने थे। काफ़ी समय से ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई थी, तो मंदिर को ब्राह्मण दीक्षित लोग चाहिए थे। नया प्रोजेक्ट था, और एक नया प्रोजेक्ट था, एक पुराना प्रोजेक्ट था सेम सिटी के अंदर। तो पुराने प्रोजेक्ट का टेम्पल प्रेसिडेंट काफ़ी पुराना था, उसका काफ़ी रोब था, और नया जो था प्रोजेक्ट उसका प्रेसिडेंट एक्टिव था लेकिन इतना बड़ा स्टेचर नहीं था। तो अब नया प्रेसिडेंट 21 कैंडिडेट्स को जो है प्रेजेंट कर रहा था इनिशिएशन के लिए। अब गुरु महाराज वॉज देयर एंड ही हैड टू स्पीक। तो पुराने प्रेसिडेंट को महाराज ने पूछा, सो कैन आई गिव इनिशिएशन टू देम? एंड ही इज स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ बोथ द टेम्पल प्रेसिडेंट्स, and he is GBC and spiritual master for both the presidents, and he asking temple president, are you okay if I give them initiation? There was no need for him to ask, but he asked, and the temple president said no, you cannot give, and Maharaj did not. Such sensitivity. अब आप सोचो, जो अपने शिष्यों के साथ ऐसा डील करता है वो दूसरों के शिष्यों के साथ कैसा डील करता होगा? अल्ट्रा सेंसिटिव। तो ये मेच्योरिटी चाहिए सेवा से पहले। हम गुरु बनना आसान है, लेकिन ये मेच्योरिटी आसान नहीं है। ये ब्लेसिंग्स से आती है, ये ब्लेसिंग्स हर एक के जीवन में नहीं है। तो चाहे आप मैनेजर हो, चाहे आप गुरु हो, चाहे आप प्रीचर हो, चाहे आप HOD हो, कुछ भी हो, unless we have this maturity ना, लड़ाई झगड़े रहेंगे ही रहेंगे। And with this maturity everything becomes so easy, isn't it, Prabhu? It's so easy actually. महाराज ने एक क्षण के लिए माइंड नहीं किया कि मुझे रोक रहा है। एक मोमेंट के लिए माइंड, he used not to mind. उनके लिए तो ऐसा था जैसे मतलब ना, it was so normal for him. हमारे लिए होता था उल्टा, ये क्या हो रहा है? How can he say no? हमें अटपटा लगता था। महाराज was so normal for these things. भक्ति चारू महाराज ने जब शरीर त्यागा ना, तो बहुत सारे उनके शिष्यों की दीक्षा पेंडिंग थी, और उन सबको उज्जैन प्रेसिडेंट ने उठाकर गुरु महाराज के लिए रेफर कर दिया। और मैंने महाराज को केस प्रेजेंट किया। मैंने कहा महाराज ये सब भक्ति चारू महाराज से एस्पायर कर रहे थे, सिंस ही इज नो मोर नाउ दे वांट इनिशिएशन फ्रॉम यू। महाराज कहते हैं मैं किसी को नहीं दूंगा दीक्षा। तो मैंने प्रेसिडेंट को बताया, मैंने कहा महाराज रेडी नहीं है दीक्षा देने के लिए। कह रहे क्यों नहीं दे रहे? मैंने कहा महाराज दे आर आस्किंग व्हाई आर यू नॉट गिविंग? ही सेड दे आर डिसाइपल ऑफ भक्ति चारू महाराज, आई कैन नॉट गिव द इनिशिएशन। दे वर जस्ट एस्पायरिंग फ्रॉम हिम, नॉट इनिशिएटेड येट, एंड ही इज नो मोर। महाराज कहते हैं they are disciples of Bhakti Charu Maharaj, how can I give them initiation? I cannot, I will not. महाराज adamant, हिल ही नहीं रहे अपने डिसीजन से। हम इतने हाथ पैर जोड़ रहे। तो मैंने कहा ऐसा करो प्रभु जी, आप ना एक वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजो। मेरे बस का नहीं उनको समझाना, मैं बोल भी नहीं सकता उनके सामने ज़्यादा। मैं वैसे बहुत कम बोलने वाला आदमी हूँ, छोटा मोटा बहुत बोल पाता हूँ हमारे सामने, मेरी कोई हैसियत नहीं है। तो वॉइस, वो लिटरली आंखों में आंसू लेकर वो प्रेसिडेंट रोता हुआ महाराज से प्लीड कर रहा था, प्लीज महाराज, प्लीज, इफ यू डोंट गिव शेल्टर हु विल गिव, काइंडली फॉर अस, काइंडली फॉर अस। इतना प्लीड, मेरे पास वो आज भी वॉइस रिकॉर्डिंग है, अमेजिंग हार्ट टचिंग रिकॉर्डिंग है। वो कैसा प्लीड कर रहे थे वो महाराज से कि इन्हें दीक्षा दे दो। और फिर महाराज ने क्या बोला मुझको, ओके टेल हिम आई विल एक्सेप्ट देम ऑन बिहाफ ऑफ भक्ति चारू महाराज, बट दे विल नॉट बी माय डिसाइपल्स। ये जो सेंसिटिविटी है ना, ये रेयर है, दिस इज अ रेयर। इसीलिए महाराज का कोई एनिमी नहीं होता था कभी भी। इवन मेरी अंडरस्टैंडिंग में मैंने देखा जो एनिमीज भी थे ना, वो भी महाराज के दोस्त थे। दे वर आल्सो वेल विशर ऑफ गुरु महाराज। तो इस सेंसिटिविटी से ना किसी मैनेजर को प्रॉब्लम होती है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज extremely focused Prabhupada was. His mission should be united, his mission should remain intact,
There should not be any crack in his mission. His teaching should spread. That's it. तो अदरवाइज जो आप बोल रहे हैं ये तो फिर सर्वव्यापी हो गई होगा. We all need this actually. ये सब भाव चाहिए हमको. जी जो टेम्पल पे जो ओल्ड टेम्पल प्रेजेंट थे उनसे पूछा और जो न्यू टेम्पल प्रेजेंट कर रहे थे तो फिर कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा बोलने हुआ. हाँ लगा बुरा उनको, बट महाराज ने बोला कि some other time I'll give in somewhere. उनको ऐसा कन्विंस कर लिया. नए लोग थोड़ा सबमिसिव होते हैं ना, मान जाते हैं जल्दी. पुराने लोग थोड़ा एडमिट हो जाते हैं. तो फिर महाराज ने उनको पैसिफाई भी करा. फिर सम अदर लोकेशन में महाराज ने उनके कैंडिडेट्स को बुला के आफ्टर अ ईयर दे दिया कुछ. 1 साल डिले हुआ बस, कहीं और ले जाकर दे दिया. तरीके थे महाराज के पास बहुत सारे सबको खुश रखने के. बट ये है कि वो अपनी पावर नहीं दिखाते थे. He used to, with power, he had all the powers. ऐसी पोजीशन मैंने किसी और के पास नहीं देखी. All titles with him. पर फिर भी एक साधक की तरह थे. कभी ये रियलाइज नहीं होने देते थे कि एक यू आर डीलिंग विद समथिंग. ओह माय गॉड, आप किसके नज़दीक जा रहे हो. मतलब कांपना शुरू कर दो उसके टाइटल से अगर लिखना शुरू कर दो तो कि ये टाइटल है विद इन ISKCON, दिस चेयरमैन, दिस ट्रस्टी, दिस GBC. अमेजिंग. दैट्स हाउ इट इज. ये सन्यासी है, एक्चुअल सन्यासी है. कर्म फल से कोई अटैचमेंट नहीं. दिस इज कॉल्ड रियल सन्यास. नॉट जस्ट सन्यास कपड़ा. सन्यास का रोब नहीं है ये, रियल सन्यास आश्रम. और ये कहीं नहीं नजर आता. तो इसीलिए वी नीड सच पीपल अराउंड अस. क्योंकि शास्त्र में तो पढ़ते हैं, जैसे प्रभु जी पूछ रहे थे, नजर तो आते नहीं. ये हम कैसे करेंगे. हम कहाँ से करेंगे. तो जब ऐसे लोग हमारे बीच में घूमते फिरते नजर आते ना, तब नजर आता है यस यू कैन लिव. आप जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ोगे ना, यू विल सी जितनी भक्ति रसामृत सिंधु में प्योर डिवोटीज की क्वालिटी दी गई है, एक एक चीज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज में दिखती थी. हरे हरे. एक एक चीज दिखती थी. मतलब आप हर क्वालिटी के अगेंस्ट उनका एग्जाम्पल दे सकते हो कि किसी में देखा है गुण. यस, किसी में देखा है. आप खुद देख पाओगे जो प्योर डिवोटीज की जो क्वालिटी एक एक एग्जाम्पलीफाई कर रहे थे महाराज. मतलब वो पढ़ते पढ़ाते मुझे महाराज जी की शक्ल रहती थी याद हमेशा. His face used to roam around me कि ये अगर कहीं है तो ये नजर आ रहे हैं. और ये मैं सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा कि मैं सेंटिमेंटली अटैच हूँ किसी से, तो मैं इसलिए प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ साइलेंटली अपनी बातों से. आप किसी से भी पूछ लो जो भी उनके करीब रहा. मैंने इवन भक्ति पुरुषोत्तम महाराज को ये बात कहते हुए देखा. जो मैं ये बात अभी बोला मैंने आपको, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने महाराज की व्यास पूजा में 10,000 लोगों के सामने बोली है बात कि भक्ति रसामृत सिंधु में जो शुद्ध भक्त के गुण है वो हमें परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के सामने नजर आते हैं. सेम थिंग इज. तो इट इज नॉट जस्ट मी, इज अ स्कॉलर, ऑल टाइम स्कॉलर. वो भी ये बात कह रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं. तो छुपाएंगे कैसे आप, नजर आ रहा है ना. मतलब हर कोई देख ही सकता है ये चीजें हैं. तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग स्पेशल कुछ उनको प्रमोट करने की कोशिश करें. ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड कहाँ तक पढ़ा था? 5 तक पढ़ा था ना विराट. कर्मेंद्रियां